Hello dear student. बच्चों today we are going to study redox reaction. ठीक है. तो बच्चों जो रेडॉक्स रिएक्शन है ये बेसिकली दो वर्ड का यूनियन है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन. ठीक है ना. इसका मतलब क्या है? रिडक्शन और इसका मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन. तो ऐसे रिएक्शन बच्चों जहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन होता है और ऑक्सीडेशन होगा. रिडक्शन और ऑक्सीडेशन बच्चों साइमल्टेनियस होगा. ठीक है. तो रेडॉक्स रिएक्शन में बेसिकली वी हैव टू स्टडी अबाउट रिडक्शन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन. तो कुछ बेसिक्स पे बच्चों हम लोग बात करते हैं. तो यहाँ पे बच्चों इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको क्या होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल पढ़ा होना चाहिए और केमिकल बॉन्डिंग. ठीक है. तो ये चैप्टर क्या होगा, काफ़ी आसान होगा. ऐसा नहीं कि बिना इसके भी आप इसको शुरू कर सकते हैं, बट उसमें क्या होगा, यू हैव, है ना, कि आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ सकती है. बहुत ही ज़्यादा जो कमांड जो बेहतर होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा. तो आई विल रिकमेंड कि बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर यू मस्ट, ठीक है ना, गो थ्रू पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग. अगर ये दो चैप्टर आपके बहुत अच्छे हैं तो इसको समझने में कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी. तो अब बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे कुछ चीज़ें आती है. जैसे होता है ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट. तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बच्चों? तो अगर कोई भी जो एटम है, जनरली एटम क्या होता है बच्चों, कंबाइन स्टेट में होता है. तो ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है कि अगर इसके ऊपर, ठीक है ना, कितना चार्ज डेवलप होगा अगर हम इसको क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं. ठीक है. इफ़ वी मेक इट आइसोलेट, ठीक है ना, फ्रॉम ऑल अदर कंबाइनिंग एटम, दो जो उसके ऊपर जो नेट चार्ज आएगा वही क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, या वही उसका क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट होगा. तो ये क्या होता है कि रेजिडुअल चार्ज which appears on atom when all bonds are broken. ठीक है. according to electronegativity. ठीक है बच्चों, कि जो भी बॉन्ड है आप उसको ब्रेक कर दीजिए. ठीक है. जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली क्या होता है बच्चों, जैसे ये पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है कैपेसिटी टू अट्रैक्ट द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्या मैंने बोला? कैपेसिटी टू अट्रैक्ट द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो जो भी कोई भी बॉन्ड है ना, उसको उस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पे जो ज़्यादा फोर्स लगाएगा बच्चों, ठीक है ना, वही उसकी क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मेजरमेंट होगा. जैसे यहाँ बच्चों एटॉमिक नंबर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है. लेफ्ट टू राइट जाने से बच्चों क्या होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, साइज में डिक्रीमेंट स्लाइट होता है. ठीक है ना. एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन क्या होता है बच्चों, बढ़ता है, और एटॉमिक साइज धीरे धीरे क्या होता है, घटता है. ठीक है. तो अगर प्रोटॉन बढ़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ेगी. और यही क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम है. ठीक है ना, ड्यू टू विच इट कैन एक्सर्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा होगा. तो यहाँ पे बच्चों सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कौन होगा, वो फ्लोरीन होगा, क्योंकि यहाँ पे 9 प्रोटॉन है, इसके पास 8 प्रोटॉन है, 7 प्रोटॉन है. ठीक है ना.
6 प्रोटॉन है, 5 प्रोटॉन है, 4 प्रोटॉन है और 3 प्रोटॉन है। तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती जाएगी बच्चों, बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जाने से बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है ना, कैपेसिटी टू अट्रैक्ट द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। टॉप टू बॉटम जाओगे बच्चों तो एटॉमिक साइज क्या होता है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, घटता है। क्योंकि अगर साइज बढ़ जाएगा तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज़्यादा होने के बावजूद भी, क्योंकि उसकी साइज बढ़ चुका है, इसलिए जो आउटर इलेक्ट्रॉन होगा या जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस से बहुत दूर होगा, इसलिए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। तो अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है इसलिए मैंने इस चीज़ को बता दिया है कि बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, पावर टू अट्रैक्ट द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेफ्ट टू राइट जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है और जो एटॉमिक साइज होता है वो बहुत धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है। तो फ्लोरीन द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, आफ्टर दैट ऑक्सीजन होता है, फिर नाइट्रोजन और क्लोरीन लगभग क्या होता है, बराबर होते हैं। टॉप टू बॉटम जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है बच्चों, कम होता है। ठीक है, ये एक बेसिक बात है। अब नाउ कम बैक टू ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर हमने क्या कहा बच्चों, रेजिडुअल चार्ज विच विल अपीयर ऑन एटम व्हेन ऑल बॉन्ड्स आर ब्रोकन अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक कर दूं, ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये आपको पता होना चाहिए। फ्लोरीन का मैक्सिमम होता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये मालूम होना चाहिए बच्चों। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। टॉप टू बॉटम जाने से, ठीक है ना, टॉप टू बॉटम जाने से क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है। ठीक है बच्चों, तो जैसे मान लो ये HF है, अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो H पे क्या चार्ज आएगा बच्चों, प्लस आएगा। क्यों प्लस आएगा, क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन पे क्या चार्ज आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अच्छा, कितना यूनिट ऑफ चार्ज आएगा, जितना आप बॉन्ड ब्रेक करोगे। उसी प्रकार जैसे बच्चों है CO2 है, ठीक है ना, सारे बॉन्ड ब्रेक करोगे, यहाँ पे कितने बॉन्ड है, 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे, इधर से कितना चार्ज आएगा, +2 है, क्योंकि आपने 2 बॉन्ड ब्रेक किया, और ऑक्सीजन के पास -2 आएगा। इधर से ब्रेक करोगे तो ये +2 आएगा और -2, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन जो होगा वो आएगा +4 आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच ऑक्सीजन जो होगा वो क्या आएगा बच्चों, -2। तो दिस इज द बेसिक, है ना, डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे मान लो बच्चों अगर है H2SO3 है, मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे है, तो सल्फर के अराउंड बच्चों कितने बॉन्ड है, टोटल 4 बॉन्ड है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे इधर से कितना आएगा, +1 आएगा, इधर से कितना आएगा, +1 आएगा, ऊपर से कितना आएगा, +2 आएगा। ठीक है, इधर से ये -1, इधर से भी -1, ये -1, ठीक है। तो जो सल्फ्यूरस एसिड है बच्चों H2SO3, इसमें क्या है कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट, टोटल कितने बॉन्ड थे, 4। सारे जो बॉन्ड है वो किससे है, ऑक्सीजन से है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। इस वजह से क्या होगा बच्चों कि यहाँ पे सल्फर के आसपास जितने भी बॉन्ड है सारा ब्रेक करेंगे। जब सारा आप बॉन्ड ब्रेक कर लोगे तो जो उसके ऊपर नेट चार्ज आएगा वही उसका क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ठीक है, दूसरा जैसे बच्चों HClO4 है, ठीक है, तो यहाँ पर क्लोरीन के पास टोटल जो है, ठीक है, 7 बॉन्ड है बच्चों। ठीक है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा बच्चों, +7 आएगा। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, -2 आना है। ठीक, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है बच्चों, 2 होती है। तो अगर आपको स्ट्रक्चर गिवन है बच्चों तो आप बता सकते हो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट राइट जाने से इंक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम जाने से डिक्रीज होता है। तो अगर वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्टेड होगा तो जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उससे प्लस चार्ज आएगा। सारे बॉन्ड तोड़ना है, ऑल बॉन्ड्स यू हैव टू ब्रेक। ठीक है ना, ऑल बॉन्ड्स को ब्रेक करना है। उसी प्रकार से जैसे बच्चों अगर O2 है, ठीक है ना, तो O2 है तो यहाँ पे कितना चार्ज आएगा, 0। अगर सेम एटम खुद सेम एटम से कनेक्टेड है, ठीक है ना, तो वहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं आएगा, प्रोवाइडेड उनका हाइब्रिडेशन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अगर सेम एटम अगर है तो कोई ज़रूरी नहीं कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बच्चों सेम होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम तभी होगी जब एटम भी सेम होगा, साथ साथ उसका हाइब्रिडाइजेशन भी सेम होगा। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 sp2 और sp, मेनली 3 आपको मिलते हैं। वैसे टोटल sp3d sp3 d2 sp3 d3 तक हम लोग जाते हैं, बट हमारा काम इसी से मेनली चल जाता है। तो % ऑफ s कैरेक्टर अगर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बच्चों, ज़्यादा होती है।
तो sp ग्रेटर देन sp2 ग्रेटर देन sp3 होता है। तो यहाँ से बच्चों एक बात समझ में आती है कि अगर सेम एटम है, ठीक है, विथ सेम हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, देन दे हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है बच्चों। तो अगर सेम एटम है और सेम हाइब्रिडाइजेशन है तभी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बच्चों, सेम होगी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट मैं आपको समझा चुका हूँ। इट इज द रेजिडुअल चार्ज विच विल अपीयर ऑन द एटम व्हेन ऑल बॉन्ड्स आर ब्रोकिंग एज पर देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। जितने भी बॉन्ड हैं सभी बॉन्ड्स को आप क्या करोगे बच्चों, ब्रेक कर दोगे, ठीक है। ब्रेक करने के बाद नेट एल्जेब्रिक समेशन आप देखोगे। जैसे बच्चों मान लेते हैं कि ये है CH और इधर क्या है Cl है। तो अगर हम कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पे क्या चार्ज आएगा, -1 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, +1। हाइड्रोजन और कार्बन को ब्रेक करेंगे तो -1 आएगा, इसको ब्रेक करेंगे तो अगेन -1 आएगा, इसको ब्रेक करेंगे तो अगेन -1 आएगा। तो यहाँ पे बच्चों जो होगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन विल बी +1 -1 -1 -1, इसलिए -2 आएगा। ठीक है बच्चों, ये है तरीका। अब जैसे बच्चों ये है H2S4O6 है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं टेट्राथायो सल्फ्यूरिक एसिड आप बोल सकते हैं, या अगर सोडियम होता है तो सोडियम टेट्राथायोनेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो स्ट्रक्चर आता है बच्चों, अब ये स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं ये आप केमिकल बॉन्डिंग में आपने सीखा होगा। मैं उस चीज़ को यहाँ पे नहीं बता पाऊँगा क्योंकि वो एक अलग चैप्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जैसे है सल्फ़र, जैसे यहाँ पे देखोगे बच्चों, अच्छा हाइब्रिडेशन के लिए हम लोग क्या देखते हैं, लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे लोन पेयर कितना है बच्चों, 2 है, ठीक है। सिग्मा कितना है, 2 है। इसका सम कितना है, 4 है, इसलिए क्या होगा sp3, 3 + 1 4। तो इसका भी हाइब्रिडेशन बच्चों क्या है, sp3 है। और यहाँ पे देखोगे 1 + 1 + 1, टोटल सिग्मा कितना है, 4 है, सिग्मा 4 है। इसका भी हाइब्रिडेशन क्या है, sp3। तो मैंने अभी बताया बच्चों कि अगर सेम एटम होगा विथ सेम हाइब्रिडेशन तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सेम होगी। और अगर आप इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो कोई भी चार्ज अपीयर नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे इस पे टोटल कितने हैं, 1 + 2 + 5, टोटल 5 बॉन्ड है जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +5। इसका कितना होगा बच्चों, इधर से ब्रेक करोगे 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। क्यों सेम है, दोनों का हाइब्रिडेशन क्या है बच्चों, सेम है। इसको भी अगर ब्रेक करोगे तो 0 आएगा, ठीक है ना। सेम इस सल्फर के साथ भी 0 0 आएगा। इस सल्फर के साथ क्या होगा बच्चों, +5 आएगा। टोटल बॉन्ड 2 + 1 + 2, टोटल 5 बॉन्ड है। इस बॉन्ड की वजह से चार्ज क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहाँ बच्चों क्या है, जो ऑक्सीडेशन नंबर्स है, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन नंबर्स जो है वो क्या है सल्फर के लिए, तो +5 है, 0 है, 0 है और +5, ये ऑक्सीडेशन नंबर है। व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, तो आप क्या बोलोगे, +5 + 0 + 0 + 5/4 आएगा। तो ये क्या है बच्चों, 5/2 या 2.5। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है बच्चों एवरेज होता है, सभी ऑक्सीडेशन नंबर का जो एवरेज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं, ठीक है। सभी ऑक्सीडेशन नंबर का जो एवरेज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं, ठीक है। और ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट सेम भी हो सकता है और डिफरेंट हो सकता है, ठीक है ना। अगर सेम एक ही एटम है तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होगा। एक से ज़्यादा है तो सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो एवरेज सभी के बराबर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, ठीक है बच्चों। तो केमिकल बॉन्डिंग यानी कि आपको स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा तो आपको ये सारी बातें बिल्कुल समझ में आ जाएंगी। अगर कहीं पे कोई दिक्कत आती है बच्चों तो जस्ट गो थ्रू योर केमिकल बॉन्डिंग कंसेप्ट, है ना, राइटिंग ऑफ लुईस स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट, है ना, हाइब्रिडाइजेशन, ये सारी चीज़ें अगर आप पढ़ के बच्चों इसको दोबारा से करेंगे तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
और ये एनसीईआरटी में 7th चैप्टर है, वो इसीलिए है बच्चों क्योंकि अगर आपने बेसिक्स अच्छे से किए हैं तो फिर इसको करने में कोई इशू नहीं आएगा। तो गो सिस्टमेटिक, साइंस क्या है, बिल्कुल सिस्टमेटिक है, आपको 1 बाय 1 करते हुए आगे बढ़ना होता है। ठीक है बच्चों, तो आप जैसे देख लो, जैसे बच्चों Cl है, ठीक है ना, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है कि 0 आएगी क्योंकि सेम एटम विथ सेम हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, जैसे बच्चों पेरोक्साइड होता है ना, पेरोक्साइड कहाँ पे होता है, जहाँ पे O सिंगल बॉन्ड O होता है उसको बोलते हैं पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, इधर से देखोगे ब्रेक करोगे बच्चों -1 आएगा बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, और इधर से अगर ब्रेक करोगे तो क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। ठीक है, अगेन ये -1 0 और ये +1। तो यहाँ से एक बात समझने वाली है बच्चों कि पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -1 होती है। ठीक है, तो जैसे H2O2 ये पेरोक्साइड है, तो जहाँ भी पेरोक्साइड होगा, ठीक है बच्चों, तो ये सब कुछ पेरोक्साइड लिंकेज है। तो मैं जो है आपको एक जगह बता दे रहा हूँ, ये जैसे CrO5 है तो ये पेरोक्साइड है, तो जहाँ भी O सिंगल बॉन्ड O होगा वहाँ पे -1 आ जाएगा, और नॉर्मल जो ऑक्साइड होता है ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -2 होगी। ठीक है बच्चों, तो ये H2O2 है और ये क्रोमियम, ठीक है ना, पेरोक्साइड ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। उसी प्रकार से HOSO, ठीक है ना, ये है पेरोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऑक्सीजन जो है जहाँ पे पेरोक्सी लिंकेज होगा उसका तो -1 आएगा, बाकी जो नॉर्मल ऑक्साइड होगा वहाँ पे उसका -2 आएगा। तो जहाँ भी O सिंगल बॉन्ड O है बच्चों, ठीक है ना, जैसे ये है, इसको बोलते हैं मार्शल एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, ये है H2SO5, इसको बोलते हैं कैरोज एसिड, HOSO, ठीक है, O और H, तो ये -1 ठीक है बच्चों। तो दीज आर सम पेरोक्साइड्स जहाँ पे पेरोक्सी लिंकेज है, तो बी है ना केयरफुल। जैसे यहाँ पे FeO2 है, -1 है, उसी प्रकार से ये बच्चों है FeS2 -1 जैसे पेरोक्साइड होता है वैसे यहाँ पे SS लिंकेज भी हो सकता है। तो अगर सेम से कनेक्टेड है तो -1 होगा। इधर से जो नॉन मेटल होते हैं बच्चों उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। नॉन मेटल अगर मेटल से कनेक्टेड होगा तो नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, मेटल से ज़्यादा होती है। ठीक है, ये क्या है बच्चों, इसमें +1 में है। ठीक है, FeS2 ये ध्यान रखेंगे। और उसी प्रकार से बच्चों जैसे H4P2O8 है, ठीक है ना, H4P2O8, जैसे ये क्या था बच्चों, ये था H2H2A8 है ना, तो इसको बोलते हैं मार्शल एसिड या पेरोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम है कैरोज एसिड है। ठीक है, तो यहाँ भी बच्चों क्या है, पेरोक्सी लिंकेज है, और इस वजह से जहाँ भी पेरोक्सी लिंकेज है, जहाँ भी O सिंगल बॉन्ड OH होगा, है ना, O सिंगल बॉन्ड O होगा, उन ऑक्सीजन की -1 होगी। जहाँ पे O सिंगल बॉन्ड O नहीं है वो जनरली क्या होता है बच्चों, -2 होता है। ठीक है, तो दीज आर सम कॉमन पेरोक्साइड्स जो हमें बार बार क्या होंगे, मिलते रहेंगे, तो बी केयरफुल अबाउट देम। उसी तरह से बच्चों जैसे ये है K3CrO8, तो यहाँ पे सारे जो होते हैं ना ऑक्सीजन सब में पेरोक्सी लिंकेज है, ऐसे होता है ये। ठीक है, और इसके ऊपर 3 यूनिट ऑफ माइनस होता है और ये 3K+ होता है ऐसे। तो यहाँ पे सभी ऑक्सीजन की -1 है बच्चों, सभी ऑक्सीजन की -1। ये है K3CrO8। ये स्ट्रक्चर बच्चों केमिकल बॉन्डिंग के हैं, तो मैं उस चीज़ को एलिब्रेट नहीं करूँगा, मुझे जो ज़रूरत है मैं लिख दे रहा हूँ। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो गो थ्रू केमिकल बॉन्डिंग, आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। आपको ये कुछ लिस्ट ऑफ कंपाउंड है, ठीक है ना, जहाँ जहाँ पेरोक्सी लिंकेजेज हैं वो मैं आपको पहले से क्या कर दे रहा हूँ, प्रेजेंट कर दे रहा हूँ, तो आपको ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने क्या बच्चों सीखा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, कि इट इज़ द रेजिडुअल चार्ज विच विल अपीयर ऑन द एटम व्हेन ऑल बॉन्ड्स आर डिसकनेक्टेड। ठीक है ना, जब आप बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो उसको वजह से वहाँ पे कोई चार्ज आ सकता है या नहीं आ सकता है। जो चार्ज आएगा वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। चार्ज तब आएगा जब वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, चार्ज नहीं आएगा जब वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होगा। तो यहाँ से बच्चों 2-3 बातें हमने सीखा है कि अगर एलिमेंट होगा, है ना,
एलिमेंटल स्टेट, एलिमेंटल स्टेट किसे कहते हैं बच्चों, जैसे कि Cl2 है, Br2 है, जहाँ पे आइडेंटिकल एटम है, ठीक है बच्चों, आइडेंटिकल एटम है, तो जहाँ पे आइडेंटिकल एटम है वो उसका क्या होगा, एलिमेंटल स्टेट होगा, ठीक है। तो जैसे मान लो बच्चों हमने कहा कि ग्रेफाइट, ये भी क्या है, एलिमेंट है, ये कंपाउंड नहीं है बच्चों, ठीक है ना। डायमंड, ये भी क्या है, ये एलिमेंट है, ठीक है। फुलरीन, ये भी क्या है, ये एलिमेंट है। यहाँ पे सिर्फ एक ही टाइप ऑफ एटम है, दैट इज कार्बन, ठीक है। तो आपने कहा कि सोडियम सॉलिड ये एलिमेंट है, मैग्नीशियम सॉलिड ये एलिमेंट है, ठीक है। O3 ये भी एलिमेंट है बच्चों, O3 इज नॉट कंपाउंड, जहाँ पे आइडेंटिकल एटम होगा वो एलिमेंट होगा। O2 भी क्या है, एलिमेंट है, ठीक है बच्चों। तो जहाँ पे एलिमेंट होगा उन सभी की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, जीरो होगा। लॉजिक भी सही है बच्चों, क्यों जीरो होगा, क्योंकि वहाँ पे एक ही प्रकार का एटम है, तो सिर्फ जब सारे एटम सेम होगा तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, तो इस वजह से वहाँ पे कोई भी चार्ज अपीयर नहीं होगा, ठीक है। तो एलिमेंटल स्टेट में एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है क्या होती है बच्चों, जीरो होता है ना। जैसे C60 आपने लिखा, ठीक है, या S8 लिखा, या P4 लिखा, ठीक है ना। तो सबका जो है, या S6 लिखा, सभी का जहाँ पे आइडेंटिकल एटम होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो एलिमेंट है, या उस सब्सटेंस का वो एलिमेंटल स्टेट है। तो जहाँ पे एक ही प्रकार के एटम होंगे, ठीक है ना, उन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बच्चों, जीरो होगी। तो ये रूल्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। दूसरा होता है बच्चों कि किसी भी कंपाउंड, अगर कोई भी कंपाउंड न्यूट्रल है तो उस कंपाउंड के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा, इसलिए उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, जीरो होगी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए मॉलिक्यूल इन न्यूट्रल फॉर्म या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए कंपाउंड क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ न्यूट्रल कंपाउंड, ठीक है ना, न्यूट्रल कंपाउंड, या आप इसको मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, ठीक है, ये क्या होगा बच्चों, जीरो। जैसे अगर KMnO4 है, ठीक है ना, तो KMnO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, जीरो होगा। अमोनिया है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगा। HCl है, जीरो होगा, ठीक है ना। HClO4 है, जीरो होगा। क्यों जीरो है, क्योंकि इस ओवरऑल यूनिट पे कोई भी चार्ज नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या, वो रेजिडुअल चार्ज है, वो चार्ज को इंडिकेट करता है कितना वो चार्ज आएगा, तो जो चार्ज है वही ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो कोई भी जो न्यूट्रल कंपाउंड है, आप न्यूट्रल बोलते हो, इसका मतलब ही कि वहाँ पे चार्ज नहीं है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, जीरो होगा। दूसरा जो होता है बच्चों, जैसे कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि जो फर्स्ट ग्रुप होता है बच्चों, ठीक है ना, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कंबाइंड स्टेट में फिक्स होता है बच्चों, ठीक है। तो इनका क्या होता है, +1, इसका क्या होता है, +2, ऑलवेज इन कंबाइंड स्टेट। एस ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कंबाइंड स्टेट में, मतलब अपने आप से नहीं, अपने आप से होगा तो जीरो होगा, ठीक है ना। तो इसमें इनकी +1 होगा, जीरो होगा एलिमेंटल में, ठीक है, एलिमेंटल में जीरो होगा, ये भी जीरो होगा एलिमेंटल में। अदरवाइज जैसे लिथियम है, ठीक है, तो लिथियम किसी भी एलिमेंट से कंबाइन करेगा, है ना, एक्सेप्ट इटसेल्फ, अपने आप से छोड़ने के बाद, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, हमेशा क्या होती है बच्चों, +1 होता है। तो ये आपको कंफर्म होना चाहिए कि जो एस ब्लॉक है, लिथियम, ठीक है ना, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनका हमेशा क्या होगा बच्चों, +1 होगा, हमेशा +1 होगा। जब भी ये किसी और से क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। तो उसी प्रकार से इनका जो होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है ना, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम, इनका क्या होता है, +2। अगर ये किसी और से कंबाइन करेंगे तो कोई भी नॉन मेटल होगा हमेशा ये +2 शो करेगा, कोई भी नॉन मेटल होगा ये हमेशा +1 शो करेंगे। अगर लिथियम मेटल है, सॉलिड है, तो जीरो होगा। सोडियम सॉलिड है तो जीरो होगा। बेरियम सॉलिड है तो जीरो होगा। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है बच्चों, +1 +2 अगर वो किसी भी नॉन मेटल के साथ कंबाइन करेगा, और अगर सेल्फ लिंकिंग करेगा तो हमेशा उसका क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। दूसरा, फ्लोरीन दुनिया का क्या होता है बच्चों, मोस्ट पावरफुल एटम होता है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जो फ्लोरीन होता है वो क्या होता है बच्चों, हमेशा -1 होगा अगर वो किसी दूसरे के साथ कंबाइन करेगा तो, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन ये होगा -1, ठीक है, विथ एनी अदर
और ये क्या होगा 0, कब, जब वो F2 में होगा, ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी है बच्चों, -1 होनी है। बाकी जो होते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है ना, इनके केस में -1, 0, +1, +2, +3, ठीक है ना, +4, +5, +6, +7, ये सारे हो सकते हैं। यूजुअली इनके लिए +1, +3, +5, +7 ये जो ऑड में होते हैं ये कॉमन होते हैं, मतलब ये ज़्यादातर मिलते हैं। +2 कम केस में मिलेगा, +4 कम केस में मिलेगा, ठीक है ना। सेम चीज़ ब्रोमीन के साथ भी ट्रू होगा, ठीक है ना, सेम चीज़ आयोडीन के साथ भी ट्रू होगा। कि बच्चों अगर ClF ये बॉन्ड है, इसको ब्रेक करोगे, ये क्या है -1, इसको तो होना ही है क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव ये +1 होगा, ठीक है। ये तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसा हो सकता है। ClF3 है, अगेन Cl यहाँ पे 3 F से कनेक्टेड हो गए, तीनों बॉन्ड ब्रेक करोगे तो ये +3 आ जाएगा, ठीक है। ClF5 है तो यहाँ पे टोटल +5 आ जाए क्योंकि 5 फ्लोरीन कनेक्टेड है। HClO4 है, ठीक है, HClO4 है, अभी अभी हमने देखा था, ठीक है, टोटल 7 है तो +7 आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों कि फ्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये हमेशा क्या होगी, -1 होगी। बाकी जो होंगे हैलोजन उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि HCl है तो ये है, इसको ब्रेक करोगे -1 और +1, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कई प्रकार की हो सकती है, जैसे हैलोजन के लिए भी है, फ्लोरीन के लिए तो अनडाउटली इट इज़ द मोस्ट पावरफुल, इससे कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं, तो जब भी होगा ये -1 ही होगा। खुद के साथ कनेक्टेड होगा तो 0 होगा, उसका भी मैं रीजन एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नेक्स्ट है बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है इन ऑक्साइड्स, ठीक है। तो जो भी जनरल ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल के साथ होते हैं या नॉन मेटल के साथ होते हैं, तो इसकी -2 होती है, ठीक है। -1 होगा किसमें, परऑक्साइड में होगा, परऑक्साइड में। -1/2 जो होता है ये सुपर ऑक्साइड में होता है, सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड जैसे बच्चों KO2 है, RbO2 है, ठीक है ना, CSO2 है, इसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। तो यहाँ पे इसका +1 है, ये कन्फर्म है, ठीक है। तो +1 + 2x = 0, x = -1/2। क्यों ऐसा हमने लिखा है बच्चों, एल्जेब्रिक सम 0 होगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट का सम 0। क्यों सम 0, क्योंकि ये तो कंपाउंड क्या है, ये न्यूट्रल है, ठीक है। तो ओवरऑल जो चार्ज का समेशन वो 0 होगा। तो इसी तरह से बच्चों हमने निकाला, हमने कहा कि जो S ब्लॉक के एलिमेंट है, ठीक है ना, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होती है। क्यों फिक्स होती है बच्चों, आपको पता होगा कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट क्या करता है, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन गेन करता है। सेकेंड ग्रुप एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन गेन करता है, इसलिए फर्स्ट ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 रहेगा, कभी भी कंबाइन करेगा तो। सेकेंड ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +2 होगा, वो कभी भी कंबाइन करेगा तो, ठीक है। तो इस सुपर ऑक्साइड में बच्चों ये है +1, ठीक है ना, इस तरह से आप निकाल लोगे तो x = -2 आएगा। परऑक्साइड अभी अभी ने देखा, जैसे कि है H2O2 है, ठीक है ना, FeO2 है, ये कुछ परऑक्साइड है, ठीक है ना, H2S2O8 है, ठीक है। तो जो परऑक्सी वाले हैं बच्चों केवल उसी ऑक्सीजन का -1 होगा, ऐसा नहीं कि सबका होगा। यहाँ पे 2 ही ऑक्सीजन है जिसका क्या है, -1 है। अगर उसी तरह बच्चों OF2 है, ठीक है ना, तो अब ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसका नाम क्या होगा बच्चों, ऑक्सीजन फ्लोराइड होगा, ठीक है ना, ऑक्सीजन फ्लोराइड। क्यों होगा, क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसके टर्म में हम बोलेंगे। तो ऑक्सीजन फ्लोराइड में ऑक्सीजन के साथ 2 फ्लोरीन लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जाएगा, +2, -1 और -2। हमने क्या पढ़ा था, फ्लोरीन ग्रेटर देन ऑक्सीजन ग्रेटर देन नाइट्रोजन ग्रेटर देन क्लोरीन, ठीक है बच्चों। तो ये जो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का ट्रेंड होता है। तो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 मोस्ट ऑफ द केसेस में आएगा, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में -2 आएगा, ठीक है। परऑक्साइड में जो कि कम केस मिलेगा -1 रहेगा। सुपर ऑक्साइड ये जब भी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट जो है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट जो नीचे जाने पे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, यही सुपर ऑक्साइड मेनली बनाते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या होगा, -1/2 आएगा बच्चों। ये जो चीज़ें ना ये इन्फॉर्मेटिव है, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि आई एम, है ना, मैं बहुत फास्ट कर रहा हूँ, तो आप जो है स्पीड को स्लो भी कर सकते हैं ना यूट्यूब पे, तो आप उसको स्लो कर दीजिएगा, ठीक है ना। आप उसको 0.75 या 0.5 की स्पीड से भी आप देख सकते हैं।
ठीक है। तो ये है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये इस तरह से बहुत ही इंफॉर्मेटिव है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, बिना इसके हम आगे चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं सकते। एस ब्लॉक फर्स्ट ग्रुप का हमेशा क्या होगा, +1 +2 होगा। ठीक है, और फ्लोरीन का हमेशा क्या होगा, -1 होगा। इसके बाद आता है बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का बच्चों ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो +1 होता है, -1 होता है, मेटल हाइड्राइड में होता है, मेटल हाइड्राइड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 0 तो होगा बच्चों H2 में, जैसे ये है NaH है, KH है, ठीक है ना, RbH हो गया, CSH है, ये हाइड्राइड है बच्चों, या MgH2 हो गया, या CaH2 हो गया। रीज़न वही है बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिनिमम होती है, नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर होती है। तो हाइड्रोजन जो होता है नॉन मेटल है, ठीक है ना, तो इस वजह से इसका +1 होगा, इसका -1 होगा। यहाँ से निकाल दोगे, एस ब्लॉक का है तो इसका तो +1 होगा ही, ठीक है ना। या फिर ऐसा अगर हो गया AlS3 हो गया, यहाँ भी ये +3 होगा, तो ये हर एक का -1 आएगा। या फिर LiAlS4, ठीक है ना, तो यहाँ भी जो हाइड्रोजन है वो किस में बच्चों, -1 है। या NaBH4, ठीक है ना, यहाँ भी हाइड्रोजन जो है वो -1 है। तो जो मेटल के साथ अगर हाइड्रोजन कनेक्टेड होगा तो इसका -1 होगा, अदरवाइज कहीं पे भी मोस्ट ऑफ द केसेस में +1 होता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, हेलोजन के साथ कनेक्टेड है, नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड है, फॉस्फोरस के साथ कनेक्टेड है, सल्फर के साथ कनेक्टेड है, तो ये +1 ही शो करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, हेलोजन से, ऑक्सीजन से कम होती है। तो अगर कम होगा तो +1 होगा, ज़्यादा होगा तो -1 होगा। ज़्यादा कब होगा? जब ये मेटल के साथ डायरेक्टली क्या होगा, कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो यही है बच्चों इम्पॉर्टेंट बात, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन है, आप ये सारी नोट्स बना लेंगे, ठीक है ना, तभी आपको आगे जो है चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगी। अब बच्चों क्या होता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट में जनरली क्या होता है, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट आपसे पूछा जाएगा। किसका पूछा जाएगा? सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि K2Cr2O7 है, हमने पूछा कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम। तो अब बच्चों आपको यही इंफॉर्मेशन यूज करना है कि ऑक्सीजन के लिए हम क्या यूज करते हैं, -2, हाइड्रोजन के लिए क्या यूज करते हैं, +1, और फर्स्ट ग्रुप के लिए क्या यूज करते हैं, +1, सेकेंड ग्रुप के लिए क्या यूज करते हैं, +2, ठीक है बच्चों। ये है ऑक्सीजन के लिए क्या यूज करना है, -2, बता चुका हूँ कि मोस्ट ऑफ द केसेज में ऑक्साइड बनेगा तो इसका -2 होगा। ये सारे बच्चों क्या है, कंबाइंड स्टेट में। ऑक्सीजन का जो एक्सेप्शनल बिहेवियर है, ठीक है ना, -1, -1/2, +2, तो ये जो है ये परऑक्साइड वाला है, ठीक है ना। ये कौन सा है, ये सुपर ऑक्साइड वाला है, ठीक है। और ये कौन सा है, फ्लोराइड वाला है। केवल यहाँ पे आपको केयरफुल रहना होगा। बट जो नॉर्मल कंपाउंड मिलेगा उसमें ऑक्सीजन के लिए क्या लेना है, -2, हाइड्रोजन के लिए क्या लेना है, +1, ठीक है ना। फर्स्ट ग्रुप का क्या लेना है, +1, सेकेंड ग्रुप का क्या लेना है, +2, बस इससे काम हो जाएगा। अच्छा, ओवरऑल कंपाउंड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी बच्चों, 0 होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि नेट एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ इंडिविजुअल एटम इज इक्वल टू नेट चार्ज appearing ओवर स्पीसीज, ठीक है बच्चों। तो यहां पे देखो इस पूरे स्पीसीज पे कोई चार्ज नहीं आ रहा है, तो इसलिए पोटेशियम के ऑक्सीडेशन स्टेट का समेशन प्लस क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट का समेशन प्लस ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट का समेशन 0 होगा, ठीक है। अच्छा, कैटायन एनायन, जैसे कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा बच्चों, +2 होगा, है ना। सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या, रेजिडुअल चार्ज, तो जो चार्ज है वही तो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है ना।
Cr2O7 2 माइनस का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगा, फॉस्फेट आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होगा, ठीक है ना। Al+3 का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा। तो अगर आयन है बच्चों तो आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ नहीं करना, जो चार्ज आपको दिखाई दे रहा है वही ऑक्सीडेशन स्टेट है। कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, कंपाउंड का 0 होगा। उसमें किसी पर्टिकुलर एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो आप क्या होगा, आपको ऑक्सीजन का मोस्ट ऑफ द टाइम पता होता है ना, इनका मेटल का मोस्ट ऑफ द टाइम पता होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप उसमें क्या कर सकते हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी अननोन है उसका आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो K2Cr2O7, आप देखो बच्चों, इसको जिसका नहीं मालूम है उसको आप x मान लोगे। तो 2 पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, प्लस 2x यहाँ पे 2 क्रोमियम है, प्लस 7 × -2 हर एक ऑक्सीजन का = 0। तो दिस इज द मेथड टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अननोन या सेंट्रल एटम इन कंपाउंड, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से क्या आएगा, देख लो, 2x = ये -14 + 2 12 आएगा, तो उधर चला जाएगा तो 12 आ जाएगा, और x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, +6 आ जाएगी। उसी तरह से बच्चों जैसे है KMnO4, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो ये +1 होगा, प्लस x + 4 × -2 = 0। पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप वहाँ में लिखा है बच्चों, कितना होगा, +1 होगा, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, +7 आ जाएगी, ठीक है। CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड इसका नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे निकालोगे x + 2 × -2 प्लस 2 × -1 = 0। x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, +6। तो दिस वे यू कैन कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, या जो भी उसमें स्पेसिफाइड है वो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। तो अब जैसे बच्चों है N2H4, ठीक है ना, N2H4, तो N2H4 में क्या लिखोगे, 2x + 4 × +1 = 0, x = -2। तो इसका नाम है बच्चों हाइड्रोजन, ठीक है। उसी तरह अगर आपको अमोनिया का निकालना है तो इसको क्या मान लोगे, x + 3 × +1 = 0, x = -3 आ जाएगा, ठीक है। कहा कि CrO4 2- क्रोमियम को निकालना है, x + 4 × -2 = -2, x = +6, ठीक है। FeCl3 में आयरन का निकालना है, x + 3 × -1 = 0, x = +3। तो आपको बस यही इन्फॉर्मेशन, पीरियोडिक टेबल आपको आता है, ठीक है ना, तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आइडिया होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल लेंगे। अच्छा, कई बच्चे जो 11th में रहते हैं उनको ये लगता है कि सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वैलेंसी। तो वैलेंसी बच्चों नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं हो सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वैलेंसी क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड को बताता है, बट ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या बताता है, चार्ज को बताता है। चार्ज कि अगर उस एटम को अकेले कर दिया जाए, सबसे डिस्कनेक्ट कर दिया जाए, तो जो चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा या ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, एवरेज होता है, वेयर एज ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इंडिविजुअल एटम का होता है, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ बातें हैं जो आती रहती हैं। उसी प्रकार है बच्चों H2SO4 है, निकाल सकते हैं आप, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको मान लोगे x, ये 2 × +1 प्लस 4 × -2 = 0, x क्या आएगा बच्चों, +6 आ जाएगा। उसी प्रकार है बच्चों H2S2O8, अगर आपको याद है तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप इसमें गलती कर जाओगे, ठीक है बच्चों। जैसे इसमें क्या होता है कि जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल होता है बच्चों, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। सल्फर का जो होता है बच्चों, सल्फर क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p4। तो जो आउटर सेल होता है उसी का नाम क्या है बच्चों, वैलेंस शेल, ठीक है। यही इसका क्या है, वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इज प्रेजेंट इन वैलेंस शेल, ठीक है।
इसलिए जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो क्या होगा बच्चों, +6 होगा, कि ये इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकता। अच्छा, दूसरा मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑक्टेट। ठीक है बच्चों, कि कोई भी एटम क्या चाहता है, उसका ऑक्टेट पूरा हो, तो ऑक्टेट पूरा होने के लिए वो कई बार इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम गेन करेगा, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन आएगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की -2 होगी, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो यहाँ पे P6 हो जाएगा। मैक्सिमम कितना लूज कर सकता है, तो 2 और 4 टोटल 6 कर सकता है। इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बच्चों, +6 होगा। अब मिनिमम क्या होगा, -2 होगा। ठीक है ना, तो कई बार इस तरीके से करने में क्या होता है, समटाइम्स वी बिकम रॉन्ग। ठीक है, हम x निकालते हैं तो कई बार आपको ये देखना पड़ेगा बच्चों कि जो आपने x निकालना है क्या वो वाकई में उतना होगा, ठीक है ना, क्या वो सही है। तो इसको क्रॉस वेरीफाई करना क्या है बच्चों, ज़रूरी है। अगर आप इसको क्रॉस वेरीफाई नहीं करोगे तो यू मे बी रॉन्ग। कहाँ पे रॉन्ग होगे, जहाँ पे परॉक्सी लिंकेज होगा, क्योंकि जब परॉक्सी लिंकेज होगा तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा। ठीक है, जबकि हम लोग ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या ले लेते हैं, -2। ये हमेशा सही नहीं है, तो मिस्टेक तभी आता है। इसलिए बच्चों हमेशा इसको वेरीफाई करना चाहिए। तो यहाँ से जब लिखोगे x मानोगे, है ना, 2 × +1 + 2x + 8 × -2 = 0। इसको सॉल्व करो तो बच्चों x = +7 आ गया। इसका मतलब ये गलत है, क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना है, +6 है। सल्फर के पास मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन है जो बाहरी शेल में, जिसको ये लूज कर सकता है। तो अगर ये 6 से ज़्यादा हो गया, ठीक है ना, तो इसका मतलब कि ये आंसर आपने जो निकाला है वो सही नहीं है। तो x वाला जो आंसर होता है बच्चों वो सही कब नहीं होगा, कि जब वो मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस कर गया तब वो सही नहीं होगा। जब वो मैक्सिमम लिमिट को क्या कर गया, क्रॉस कर गया, तो सही नहीं होगा। तो हमेशा ये देखोगे, ठीक है ना। तो जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होते हैं, कौन से रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होते हैं बच्चों, S ब्लॉक और P ब्लॉक। तो S ब्लॉक और P ब्लॉक को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। तो इनकी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होगा वही उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। मिनिमम क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन जितने की रिक्वायरमेंट होगी, 1 की रिक्वायरमेंट होगी तो मिनिमम -1 होगा, 2 की रिक्वायरमेंट होगी तो मिनिमम -2 होगा, 3 की रिक्वायरमेंट होगी तो मिनिमम -3 होगा। फॉर एग्जांपल जैसे बच्चों नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन देखो 1s2 2s2 और क्या है ये 2p3। वैलेंस शेल में कितने हैं बच्चों, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। इसलिए इसका जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो +5 होगा, और जो मिनिमम होगा, ठीक है, मिनिमम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, तो 3 + 2 5, तो कितना और चाहिए, 3 चाहिए, इसलिए मिनिमम इसका क्या होगा, -3। तो नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट का जो रेंज होगा बच्चों वो क्या होगा, -3 to +5 होगा। इससे ज़्यादा, इसके बियॉन्ड अगर आपने निकाला तो वो गलत है। ठीक है, तो नाइट्रोजन कैन नॉट शो मोर देन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। एग्जैक्टली सल्फर कैन नॉट शो मोर देन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है ना। सिमिलरली हेलोजन कैन नॉट शो मोर देन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि हेलोजन यानी कि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में मैक्सिमम 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, तो मैक्सिमम +7 ही क्या होगा बच्चों, उसका जस्टिफिएबल होगा। 7 से ज़्यादा जो है वो क्या है, वो रॉन्ग है। क्लियर, तो ये देख लेंगे बच्चों। तो इसका मतलब ये जो है कि जो H2SO8 है, यहाँ से x की वैल्यू +7 है, ठीक है ना। ये क्या है, ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए क्या होगा, ये रॉन्ग होगा। करेक्ट कैसे आएगा, ठीक है, तो करेक्ट आएगा बाय राइटिंग इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वही हम स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ कर लेंगे और हम वहाँ से बता सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमने -2 ले लिया, -1 की जगह पे, इसलिए आंसर क्या आया, गलत आया। ठीक है बच्चों, तो इसी वजह से इट इज़ बेटर टू नो रिमेंबर के द कंपाउंड्स विच आर हैविंग
परऑक्सी लिंकेज। अगर आपको वो कंपाउंड पहले से पता है तो आप जो है मिस्टेक करने से बच जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट एंड हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट। कुछ हमने रूल्स पढ़े हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें समटाइम्स क्या होता है कि कुछ और बातें हम लोग सीखते हैं। जैसे इसमें आता है बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो द सब्सटेंस विच कैन टेक इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, अच्छा पहले तो एक और बात समझ लेनी है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है बच्चों। तो ऑक्सीडेशन पहले ये समझना है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ओल्ड कुछ डेफिनेशन है, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन विथ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ जो कॉम्बिनेशन है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जैसे Mg प्लस हाफ O2, ये है बच्चों ऑक्सीडेशन। ये है MgO, ये ऑक्सीडेशन हो गया मैग्नीशियम का। दूसरा होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो जहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है वो भी क्या है बच्चों, ऑक्सीडेशन है, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि NH3 है और ये जा रहा है N2 प्लस 3H2, तो यहाँ से ये -3 है और ये 0 है, इसका भी क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन निकल गया। तीसरा पार्ट होता है कॉम्बिनेशन विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कॉम्बिनेशन विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये भी क्या है बच्चों, ऑक्सीडेशन है। चौथा है रिमूवल ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है, रिमूवल ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये भी ऑक्सीडेशन है, ठीक है। तो जैसे मान लिया हमने लिखा Mg प्लस Cl2 गोज टू MgCl2, यहाँ पे ये +2 में है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है बच्चों, 0 है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है बच्चों। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। तो जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीमेंट हो रहा है बच्चों, वही क्या है, ऑक्सीडेशन। जैसे यहाँ पे देखोगे ये 0 है, 0 से +2, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया बच्चों, बढ़ गया। तो एग्जैक्टली इन द सेम वे आप रिडक्शन को भी डिफाइन कर सकते हो। रिडक्शन क्या होगा, ठीक है ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कॉम्बिनेशन विथ हाइड्रोजन, ठीक है ना। ये जस्ट इसका अपोजिट आप करते जाओगे, ठीक है ना। तो रिडक्शन में आप क्या कहोगे कि रिडक्शन क्या है कि कॉम्बिनेशन विथ हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है बच्चों। तो जो रिडक्शन है वो बेसिकली क्या है कि कॉम्बिनेशन विथ हाइड्रोजन है या कॉम्बिनेशन विथ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, रिमूवल ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है ना, सॉरी, रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है बच्चों। तो जैसे मान लेते हैं कि आपसे हमने कहा कि Cr2O7 2- प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गोज टू 2Cr प्लस 3। तो आपसे पूछा है बच्चों व्हाट इज दिस, है ना, ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है। तो ध्यान से देखोगे आपको इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा। 2x प्लस 7 इंटू -2 इज इक्वल टू -2, x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, +6। तो ये +6 है और यहाँ से ये +3 है, तो +6 से +3 क्या हो गया बच्चों, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। इस वजह से क्या है, ये रिडक्शन है, ठीक है बच्चों, ये डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है।
तो रिडक्शन का मतलब घट जाना, तो ऑक्सीडेशन स्टेट का घटना। इसीलिए यहाँ पे क्या है बच्चों, जो Cr2O7 है वो क्या है ना, गेटिंग रिड्यूस्ड, गेटिंग रिड्यूस्ड। ठीक है बच्चों, तो ये कौन सा है, ये रिडक्शन रिएक्शन है। कौन सा बच्चों, ये रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है, रिडक्शन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होता है बच्चों, अब ध्यान से देखना कि ये जो Cr2O7 माइनस है, ये क्या कर रहा है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से ले रहा होगा, किसी न किसी का इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन या चार्ज ये सब चीज़ें क्या होती है, जो कंजर्व होती है ना, ये कंजर्व है। तो अगर जिसका रिडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब ये किसी के इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब ये किसी के इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब कोई ना कोई क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, है ना। जैसे मान लो कि आपने लिखा है कि Mg गोज टू Mg+2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या है बच्चों, ये ऑक्सीडेशन है ना। क्यों, कैसे हमने बताया, इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है ना, ये है ऑक्सीडेशन, और इसमें इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ। ठीक है, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ऑक्सीडेशन। अब मान लो कि यहीं पे Cr2O7 2 माइनस बैठा है और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ से इसको 3 ले लोगे, यहाँ से 6 हो जाएगा। ठीक है, गोज टू Cr, ठीक है ना, +3, ये आ गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, तो ये ठीक है ना, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ दिस। ठीक है ना, कोई भी है ना, जैसे कोई आदमी पैसे दे रहा है तो वो ऐसा तो है नहीं अपने आप दे रहा होगा, कोई ना कोई वजह हो रहा होगा। ठीक है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा तो ये उसको उससे इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, मतलब ये उसको फोर्स किया होगा कि तुम्हें इलेक्ट्रॉन देना है। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, जिसका रिडक्शन होता है वो दूसरे के लिए क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है बच्चों, तो सब्सटेंस गेटिंग रिड्यूस्ड कॉजेज ऑक्सीडेशन ऑफ अदर वन, ये ध्यान रखेंगे। क्या हमने बोला, सब्सटेंस गेटिंग रिड्यूस्ड, ठीक है ना, कॉजेज ऑक्सीडेशन ऑफ अदर स्पीसीज, ऑक्सीडेशन ऑफ अदर स्पीसीज, हेंस इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, हेंस इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि जो सब्सटेंस क्या हो रहा है बच्चों, रिड्यूस हो रहा है, इसका रिडक्शन हुआ तो किसी न किसी के कारण हो रहा होगा। ठीक है, तो इसका रिडक्शन हुआ तो इसका मतलब इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो जिस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है वो किसी न किसी को फोर्स कर रहा है कि तुम ऑक्सीडाइज हो, तो जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जैसे इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो इसने इसको क्या किया, रिड्यूस किया, मैग्नीशियम ने इसको रिड्यूस किया, मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, इसकी वजह से इसका रिडक्शन हुआ, तो मैग्नीशियम क्या होगा बच्चों, रिड्यूसिंग होगा। तो द स्पीसीज गेटिंग ऑक्सीडाइज एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, द स्पीसीज गेटिंग रिड्यूस्ड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो इसमें है कि द स्पीसीज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये जानना और ये समझना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बेसिकली ये जो Mg गोज टू Mg+2 है, ठीक है ना, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है,
और ये क्या है, Mg इज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूजर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन गेनर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है बच्चों। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट इज ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज रिड्यूस्ड, ठीक है बच्चों। रिड्यूसिंग एजेंट इज ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज रिड्यूस्ड। तो एक याद रख लो बच्चों, केवल एक को समझ लो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, जो इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऐसे समझो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है मोस्ट ऑफ द टाइम, वहीं से सारी बातें आई हैं बच्चों, है ना। ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन की ही बात आई थी। बाद में नोबल गैसेस, सॉरी, बाद में जैसे फ्लोरीन वगैरह आया तो वो उससे बेटर हो गया, अदरवाइज शुरू में जो केमिस्ट्री थी वो ऑक्सीजन की वजह से ही थी, ठीक है ना। उसी वजह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन का नाम भी आया। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जिसमें खूब सारा ऑक्सीजन है, जो इलेक्ट्रॉन लेता हो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, समझ गए। तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट घट जाएगा, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेगेटिव चार्ज लेता है, इसलिए उसका रिडक्शन होता है। रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, नेगेटिव चार्ज को बाहर करता है, इसलिए उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो आप जैसे भी याद रख ले, ठीक है ना, कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है बच्चों, कि जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जो इलेक्ट्रॉन किसी से छीनता है, वो है क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।